मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। किसने? जेपी नड्डा ने। कहा माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है कहाँ? तो इथोपिया में। कहाँ? इथोपिया में हुआ है। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? किसकी आत्मकथा है दिया सलाई जिसका विमोचन हुआ है? तो यह है कैलाश सत्यार्थी का। क्या है? कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है दिया सलाई। भारतीय सेना प्रमुख ने कहां प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? भारतीय सेना प्रमुख ने कहां प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो वो दी है फ्रांस में। कहां? फ्रांस में। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? वो रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के। चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं कि 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया? 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। कहां? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। हेरथ का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हेरथ का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो वो है असम। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेल्ट का अनावरण किया है? किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेल्ट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने। क्या है? अमेजन ने किया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से। नेक्स्ट है 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो वह है विराट कोहली। क्या है? विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ के रूसीकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो वो है विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। भारत में 10 जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जगह है और एक अस्थायी रूप से वापस लिया गया। कहाँ का? तो विशाखापट्टनम का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो वो बने हैं ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया भोपाल में। कहाँ? भोपाल में किया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर। बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? आईआरएफसी। आईआरएफसी। किस देश की प्राइवेट कंपनी को लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है? किस देश के प्राइवेट कंपनी का लैंडर जो है जिसका नाम ब्लू घोस्ट है चंद्रमा पर उतारा है? तो वो है अमेरिका के। नेक्स्ट देखते हैं कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो कर दिया है रूस को, कांगो को तथा पाकिस्तान को। 3 देशों को प्रतिबंधित कर दिया है 2026 विश्व कप में, रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये स्पेन में हुआ। कहाँ? स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल। किसने? शरद कमल। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो वो बना है अमेरिका। कौन? अमेरिका बना है।
विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो वो द्रौपदी मुर्मू। किसने? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? तो वो है बांग्लादेश। गुजरात सेमिक कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? गुजरात सेमिक कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो भूपेंद्र पटेल ने। क्या है? भूपेंद्र पटेल ने। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ? 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो वो है गुआम। क्या है? गुआम। नेक्स्ट है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। क्या है? अरविंद चिदम्बरम। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो वो है पंजाब। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो वो है भारत ने जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है असम। असम वैभव पुरस्कार भी एक बार रतन टाटा को मिला था। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो। क्या है? बुर्किना फासो। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है रूस का। नेक्स्ट है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है तो वह HDFC। जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे है? तो फ्रांस जो है वो शीर्ष पे है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता। और किसे हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो वो है दिल्ली। अगला है, किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो वो है चीन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में संपन्न हुआ। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? चापचर कूट त्योहार मनाया गया तो वो मनाया गया मिजोरम में। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो वह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जय श्री वेंकटेशन को। क्या है? जय श्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? खंजर 12 आयोजित किया गया तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगला है, रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोसंकी ने। सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोसंकी ने। अस्त्र M के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है, गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? LIC बना। क्या है? LIC बना। गांडीव क्या था? तो अर्जुन के धनुष का नाम जो था वो गांडीव था। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो वो है मॉरिशस के। 2025